Yes. Okay. I hope you can hear me. You can hear my voice, right? Okay. Chalo. Yeah. Welcome, welcome, welcome. Welcome to yourself. Welcome to a happier, healthier me. And welcome to a happier, healthier you. Right? So, first of all, thank you. Thank you for joining. आज आपने ज्वाइन किया है इसलिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपको थैंक यू कहती हूँ. मेरे पेरेंट्स को थैंक यू कहूंगी, मेरे फैमिली को थैंक यू कहूंगी. Then I would like to pay gratitude to Sandeep sir and Amar sir who are my mentors. Right? थोड़े से ground truth set करते हैं. This webinar will go on for 90 minutes around. You can take your diary and pen. तो आप अपना डायरी पेन ले लीजिए. आपको जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए उसको लिख लीजिए. At the end of the session, I am going to answer your queries. Okay. Yes. Now, there are two types of people. Okay. दुनिया में दो तरह के लोग हैं. एक जो मेडिसिन खाते हैं और दो जो मेडिसिन नहीं खाते हैं. नाउ जो मेडिसिन खाते हैं उसमें भी दो प्रकार होते हैं. दे आर नॉट बॉदर्ड. जो भी हो रहा है ठीक है ना, अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं तो जो भी है होगा नहीं होगा. दे आर नॉट बॉदर्ड. एंड सेकेंड, दे आर टू मच बॉदर्ड एंड दे कीप ऑन फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव. एक बार एलोपैथी के पास जाएंगे, फिर होम्योपैथी के पास जाएंगे, फिर आयुर्वेदिक के पास जाएंगे. दे ट्राई all types of doctors and all types of things. Okay, so this is one type of people. The second is they do not eat medicine. They don't want to eat medicine. So again, there are two types of people in this. They are not bothered. Okay, जो होना है सो हो जाएगा, right? या मैं अपने आप से ठीक हो जाऊंगा. And second, they are too much bothered. And they want to be fit, but they want to be fit without medicines. So these are the two types of people. Do you agree? If you agree, you can just chat in the type in the chat box ki yes, agree. Sucheta, you can unmute and you can tell me which language is preferable. कुठल्या language मध्ये बोलू? हिंदी, English, Marathi. Which language is preferable to you, Sucheta? You can unmute or you can type in the chat box so that I will come to know what is the preferable language for you. Okay. Yes. Currently, I will talk in Hindi itself, so that is understandable by anybody. Okay. So now I said there are two types of people. Now, why they eat medicine or why they do not eat medicine? What is the reason? क्या reason है? क्योंकि रीजन है डिजीज. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में. किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के स्किन में प्रॉब्लम है, किसी के थ्रोट में प्रॉब्लम है. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए दवाइयाँ खानी पड़ती है. या फिर प्रॉब्लम है पर दवाइयाँ नहीं खाना है, ऐसे भी होता है. राइट. सो देर आर सो मेनी डिजीजेस. वेगवेगळे अलग अलग तरह की डिजीजेस है. फिर हम जाके उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसके इतने सारे टेस्ट करवाते हैं. फिर उसके ऊपर हम दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं. फिर डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं. फिर डॉक्टर ने ये खाओ बताया है, वो मत खाओ बताया, उसके हिसाब से हमारे ग्रोसरी का शॉपिंग हो जाता है. कभी कभी हॉस्पिटल इमरजेंसी भी आ जाती है. फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज आते हैं. फिर पेंशन प्लान है क्या नहीं वो देखना पड़ता है. राइट. फिर अलग अलग गैजेट्स आते हैं, हेल्थ एप्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है. तो इतनी सारी चीजें हैं हेल्थ को रिलेटेड कि हम इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं. पूरी जिंदगी भर, साल भर में, जिंदगी भर में हम इन चीजों पे बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं. राइट. डू यू एग्री? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स whether you agree or not? Yes, I think you will definitely agree with it. अब हेल्थ चैलेंजेस. क्या आपको कोई हेल्थ चैलेंज है? अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंज है, आपको या फिर आपके परिवार में किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है, प्लीज टाइप कि व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ चैलेंज you are facing or your family members are facing. Okay, I'm waiting for you.
अगर हेल्थ चैलेंज नहीं है तो यू कैन जस्ट टाइप देयर इज नो हेल्थ चैलेंज, अगर है तो यू कैन टाइप व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ challenges आर देयर. आई जस्ट म्यूट माय फोन, टेल देम. ओके, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं अगर नहीं है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ चैलेंजेस. किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आजकल कैंसर है जो बहुत सारा प्रिवेलेंट है, फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस है, राइट. बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस है लोगों में. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से एनर्जी का क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी फॉर यू? एनर्जी का मतलब क्या है? फुर्तीला महसूस होना. बहुत सारे लोग कहेंगे कि फुर्ती महसूस होती है, एनर्जेटिक महसूस होता है, राइट. दैट इज कॉल्ड एनर्जी, यू विल से. ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से एनर्जी इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज एनर्जी. यस, क्योंकि फाइनली हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से. जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सो ग्लूकोज इज एनर्जी एंड एनर्जी इज ग्लूकोज. अब आइडियली फास्टिंग ग्लूकोज, आइडियली बॉडी का, हमारे नॉर्मल पर्सन के बॉडी का फास्टिंग ग्लूकोज जो है 0.77 ग्राम्स टू 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए. अब हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? हमारी बॉडी में 4 लीटर ब्लड होता है. तो हमारी बॉडी ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए? आइडियली 4 ग्राम ब्लड होना, 4 ग्राम ग्लूकोज इन 4 liters ऑफ ब्लड. इतना आइडियली 4 grams or less than 4 grams, because ideal is 0.77 to 0.99 per, to round up I have taken it 1 gram. Okay, so if the sugar levels are 300, normally sugar levels milligram per deciliter में measure किया जाता है. उसका मतलब क्या है? there is 3 grams of sugar or glucose in 1 liter of blood. okay, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लीटर ब्लड में, मतलब हमारी पूरी बॉडी में कितना ग्लूकोज है? 12 ग्राम्स. 1 लीटर में 3 ग्राम है, तो 4 लीटर में 12 ग्राम है. तो आइडियली कितना होना चाहिए? 1 ग्राम और लेस देन 1 ग्राम पर लीटर, मतलब 4 ग्राम और लेस देन 4 ग्राम. पर अभी है 12 ग्राम, राइट. सो ज्यादा है. इज इट हाई? इज द शुगर हाई? व्हाट डू यू थिंक? इज इट हाई? डेफिनेटली इट इज हाई. ओके, नाउ यहाँ देखते हैं थोड़ा कि ये इस कप में वाटर है, पानी है इसमें, और इस कप में चीनी है. नाउ यू कैन कंसिडर दिस कप एज ब्लड and this as sugar. Okay, now if we keep on adding one spoon sugar, we will dissolve it. Then we add another spoon of sugar, we will dissolve it. ऐसा करते करते अगर हम शुगर उसमें ऐड करते जाए तो फाइनली उसका क्या होगा? ऐसी उसकी चाशनी बनेगी, राइट. तो जो पानी का कंसिस्टेंसी है, जो इजीली फ्लो होता है, वो बाद में ये आप देख रहे हैं इजीली फ्लो हो रहा है, पानी जैसे फ्लो हो रहा है? नहीं, इट इज ड्रॉपिंग, मतलब बहुत गाढ़ा है. द सेम थिंग हैपेंस विथ आवर ब्लड, कि पहले हमारा ब्लड जो है, जब नॉर्मल शुगर लेवल्स होते हैं तो हमारा ब्लड इजीली फ्लो होता है. पर जैसे जैसे हमारी बॉडी का ब्लड का शुगर लेवल बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वो ब्लड थोड़ा सा थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है. और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मली आसानी से ब्लड हमारा फ्लो होता था, हमारे, ये समझो आपकी ब्लड वेसल है, उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो आसानी से होता था, अब वो ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो रहा है, राइट. क्यों? क्योंकि ब्लड थिक हो गया है, ब्लड गाढ़ा हो गया है. और फिर यू आर नॉट एबल टू हियर मी? ओके, ओके, फाइन. मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, व्हाट आई वाज सेइंग, सॉरी. ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर हाई होते जाता है क्योंकि ब्लड को ज्यादा प्रेशर देके अपने ब्लड वेसल के अंदर से फ्लो होना पड़ता है. और फिर क्या होता है? वी फील थर्स्टी. हाँ, हमें ज्यादा प्यास लगती है. व्हाई डू वी फील थर्स्टी? व्हाई डू वी फील थर्स्टी? क्योंकि
जो सारा पानी है वो शुगर ने पकड़ के रखा हुआ है, एनर्जी लो है, टायर्ड फील होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, शुगर तो है, राइट, शुगर हमारे पास है, ब्लड में है, पर वो ब्लड सेल में नहीं जा पा रहा है, और ब्लड को क्या, ब्लड वेसल्स को या ब्लड सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जो बेसिक काम है अपनी बॉडी का, तो कौन करता है, ब्लड सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही बेसिक काम करते हैं। पर अगर उसको ब्लड में से शुगर नहीं मिल रहा है, सो दे डोंट फील एनर्जेटिक, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। ओके, तो क्या होता है उसके बाद, yes, and then we get into the circle of medicines। अलग अलग मेडिसिन आते हैं, टेस्ट आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, इसका एक चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं कि चलो हर एक महीने में टेस्ट करो, हॉस्पिटलाइजेशन करो, इसका एक जो हम चक्रव्यूह में अटक जाते हैं। नाउ वी विल सी हाइड्रोजेनिक डेथ्स। मैं कुछ आपको नया वर्ड, क्या ये आपके लिए हाइड्रोजेनिक वर्ड नया शब्द है? अब ये है क्या हाइड्रोजेनिक डेथ, पहले आपको दिखाती हूँ। अमेरिका में का ये है कि ऑलमोस्ट 7 लाख डेथ्स जो है एवरी ईयर अमेरिका में हाइड्रोजेनिक डेथ्स की वजह, हाइड्रोजेनिक डेथ होती है। उसके बाद आता है इंजरी, उसके बाद आता है हार्ट डिजीज, उसके बाद आता है कैंसर, राइट। सो द मेन कॉज ऑफ डेथ्स आर हाइड्रोजेनिक डेथ्स। अब ये हाइड्रोजेनिक क्या होता है? सो हाइड्रोजेनिक इज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शंस होते हैं, हॉस्पिटल वालों की वजह से जो एरर्स होते हैं, अननेसेसरी जो सर्जरी की जाती है, मेडिकेशन के जो एरर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, टोटल डेथ्स जो होते हैं पर ईयर। सो डिफरेंट कॉजेस ऑफ, दीज आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ हाइड्रोजेनिक डेथ्स। आपको पता है इंडिया में कितना है इसका हाइड्रोजेनिक डेथ्स का पॉपुलेशन, कितनी डेथ्स होती है पर ईयर हाइड्रोजेनिक डेथ्स? पता नहीं। वाई? क्योंकि इंडिया में इसको रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं। तो इंडिया में हाइड्रोजेनिक डेथ्स मतलब मेडिसिन की वजह से डेथ्स या फिर हॉस्पिटल एरर की वजह से कितने डेथ होते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यस, सो हमें पता ही नहीं है कितने डेथ्स होते हैं, एज इजी एज दैट। यस, नाउ वी ऑल नो आवर ब्रेन, इट इज अ सुपर ब्रेन, उसको सब पता होता है। बट डिड यू ऑल नो कि लिवर इज आवर सेकेंड ब्रेन? आपको पता है कि जो हमारा लिवर है दैट इज आवर सेकेंड ब्रेन। अब क्यों इसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, आपको मैं बताती हूँ। अब मैंने इसके साथ ही पुलिस का फोटो लगाया हुआ है। क्यों लगाया पुलिस का फोटो? ये पुलिस का चेक पोस्ट है, और जो गाड़ियां जा रही है वहां से उसको पुलिस जो जो है चेक कर रहे हैं। अब क्या चेक करते हैं यहाँ पे पुलिस? उसी तरह से जो भी है, मतलब कोई स्मगलिंग का माल तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं है, या फिर टैक्स, अगर चेक पोस्ट है तो टैक्सेबल कोई आइटम्स आप यहाँ से वहां नहीं लेके जा रहे हो ना, ऐसे काफी सारे चेकिंग होते हैं। द सेम थिंग, जो हमारा लिवर है वो हमारी बॉडी का चेक पोस्ट है। ओके, तो हमारी बॉडी को, बॉडी में लिवर से क्या क्या पास होता है, जो सालों सालों से हम जो खा रहे हैं वही चीजें लिवर जो है रिकॉग्नाइज करता है। उसका क्या मतलब है, जो राइस है, दाल है, चपाती है, ज्वार है, बाजरा है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हम सालों सालों से खा रहे हैं, सो हमारा लिवर जो है सिर्फ यही चीजें रिकॉग्नाइज करता है, एंड इट पासेस इट अहेड to be circulated inside the blood। अब जब हम कोई दवाई खा रहे हैं या फिर फूड सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, जो लिवर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो लिवर क्या करता है, उसको लेके बाहर फेंक देता है। उसको लगता है कि ये हमारा हमारे घर का आदमी नहीं है, उठाओ फेंक दो उसको बाहर, ऐसा करके वो बाहर फेंक दिया जाता है। पर हम लोग मेडिसिन तो खा रहे हैं, मेडिसिन का इफेक्ट तो लोगों पे हो रहा है, राइट। क्यों हो रहा है मेडिसिन का इफेक्ट? क्या हमारा लिवर काम नहीं कर रहा है? जरूर कर रहा है काम, पर उसके लिए जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो बहुत होशियार हुए हैं।
या फिर जो हमारे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है उसको हाफ लाइफ डोज के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो व्हाट इज हाफ लाइफ डोज? यस, यू कैन चैट इन द बॉक्स. लेट मी चेक व्हाट यू आर चैटिंग. हाफ लाइफ डोज क्या है वो? नहीं पता है? ओके. See, many of them do not know what is half life dose. So half life dose मतलब क्या है? Now we are talking about diabetes, so let me talk about metformin. समझो किसी को अगर 100 ग्राम्स एग्जाम्पल लेते हैं, 100 ग्राम्स मेटफॉर्मिन की जरूरत है फॉर सर्टेन शुगर लेवल्स, तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर इज गोइंग टू प्रिस्क्राइब 200 ग्राम्स ऑफ मेटफॉर्मिन. व्हाई? बिकॉज दवा उनको पता है कि हमारा जो लिवर है इट इज गोइंग टू वो खींच के मेटफॉर्मिन को बाहर फेंक देने वाला है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. पर डबल डोज दो तो अभी लिवर का कैपेसिटी कितना है कि वो 100 ग्राम्स को उठा के फेंक सकता है, पर बाकी का 100 ग्राम्स तो बॉडी में रह जाएगा. इसी हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है. नाउ दोज हु आर डायबिटिक्स, क्या बहुत सारे आप लोगों को पता होगा कि मेटफॉर्मिन या जो भी दवाई है हम हम 2 महीने ले रहे हैं, 3 महीने ले रहे हैं. काफी लोगों को 3 महीने के बाद डोज बढ़ाना पड़ता है. क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि मेटफॉर्मिन तो हम रेगुलर ले रहे हैं पर उसका असर अब बॉडी पे नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स कम नहीं हो रहे. तो जब ऐसा होता है तो डोज बढ़ाया जाता है. अब 200 ग्राम ले रहे थे मेटफॉर्मिन, अब 400 ग्राम, ग्राम नहीं सॉरी मिलीग्राम, तो 400 ग्राम लेना पड़ रहा है. ओके, मतलब डोज को डबल करना पड़ रहा है, राइट? क्योंकि हमारा लिवर जो है इट इज अ सेकेंड ब्रेन एंड इट इज वेरी इंटेलिजेंट. अब क्या होता है जब 200 हम 200 mg ले रहे हैं तो लिवर क्या करता है, उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है और वो सारा 200 mg भी उठा के फेंकना शुरू कर देता है. फिर ऐसे कंडीशन में मेटफॉर्मिन का फायदा नहीं हो रहा है, हमारी जो भी दवाई है उसका फायदा नहीं हो रहा है, उसका डोज फिर से डबल करना पड़ता है, राइट? ऐसे करते करते डोसेस बढ़ते जाते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ड्रग्स दिए जाते हैं. फाइनली वो भी नहीं हुआ तो फिर इंसुलिन हमें लेना पड़ता है. इसी तरह से हमारा ड्रग्स का डोसेज बढ़ते जाता है. ओके, पर इसकी वजह से क्या हो रहा है? अब पहले हमने देखा था कि हमारा ब्लड फ्लो जो है, ब्लड जो है थिक हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड प्रेशर की हम दवाई ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर की दवाई करती क्या है? जो हमारा हार्ट बीट फास्ट हो रहा था, ब्लड प्रेशर क्या करता है? ब्लड प्रेशर की दवाई क्या करती है? हमारे हार्ट के बीटिंग्स को, पहले अगर हार्ट बीट धक 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 हो रहा होगा तो ब्लड प्रेशर की दवाई लेने की वजह से थोड़ा सा हार्ट बीट स्लो हो जाता है, मतलब धक 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 धक, स्पीड स्लो हो जाता है हार्ट बीट का. ओके, मतलब हमारे हार्ट पे इफेक्ट हो रहा है. सेकेंड, हमारे लिवर पे इफेक्ट हो रहा है. अगर हमारा इतने सारे हम बॉडी में टॉक्सिन्स, लिवर का काम क्या है? बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंकना. ओके, पर सारे टॉक्सिन बाहर नहीं फेंक पा रहे, तो फाइनली ये सारे टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं, तो किडनी पे असर होता है, लंग्स पे असर होता है, धीरे धीरे हर बॉडी पार्ट पे हमारे असर होने लगता है, राइट? ओके, अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं डायबिटीज का. क्या है ओवरव्यू? देखते हैं. 2017 में, ओके 2017 में क्या हुआ था? सॉरी 2007 में there were 40.9 million patients of diabetes and now to 2017 में there were 72.9 million patients. देखो कितने बढ़ गए हैं. What are the major reasons? Lack of education. लोगों में एजुकेशन ही नहीं है, पता ही नहीं लोगों को कि ये सब प्रॉब्लम्स है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं है. ओबेसिटी, और कहाँ ओबेसिटी? अराउंड द वेस्ट सरकमफ्रेंस. बस ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है? मतलब ओबेसिटी बढ़ रही है मतलब क्या बढ़ रहा है? बॉडी में फैट्स बढ़ रहे हैं, और ये फैट्स जो है जाके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जमा हो जाते हैं, हमारे सेल्स के ऊपर जमा हो जाते हैं, तो हमारा जो
इंसुलिन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देते हैं, हमारा जो पैनक्रियाज है उसके ऊपर जमा हो जाते हैं, तो इन पैनक्रियाज ठीक से इंसुलिन तैयार नहीं कर पाता है, और टाइप 2 डायबिटीज इसी वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पैनक्रियाज की एफिशिएंसी। ओके, टाइप 1 डायबिटीज भी बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया इज अमंग द नंबर 10 कंट्रीज के बीच में इंडिया का नंबर आता है, बहुत गर्व करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसका कॉस्ट देखो, ग्लोबल कॉस्ट कितना है, दवाइयाँ, मेडिकल टेस्ट, दिस टेस्ट, दैट टेस्ट, फिर बीमारी है इसलिए ऑफिस नहीं जा पाते हैं लोग, तो उसको $825 पर ईयर का खर्चा ग्लोबली उसको कॉस्ट हम पे कर रहे हैं उसका, राइट। अब 2013 में चाइना में 98.4 मिलियन, इंडिया में 65.1 मिलियन डायबिटिक्स थे। नाउ दिस ग्राफ इज शोइंग अस कि 2035 तक 55% केसेस बढ़ने वाले हैं। ओके, सो 55% केसेस बढ़ने वाले हैं, माय गॉड। बट आई एम ऑन अ मिशन कि 55% केसेस बढ़ने नहीं चाहिए, इतने सारे केसेस मुझे वहां तक नहीं ले जाने हैं। एंड आई एम थैंकफुल दैट यू पीपल आर अ पार्ट ऑफ माय मिशन, एंड वी ऑल विल एंश्योर कि ये यहाँ 55% तक नहीं बढ़ेगा, उल्टा हम इसको इस एक्सपेक्टेड ग्राफ को उल्टा करने का प्रयास करेंगे, राइट। क्या हेल्थ चैलेंज, अगर आप लोगों में से किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है, अपनी डायरी में लिख लीजिए। ओके, यू कैन राइट इट डाउन इन योर डायरीज एंड यू कैन सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि मैंने आपको ये क्यों बोला है, राइट। ओके, नाउ मैं कब से बात कर रही हूँ, आपको मैं थोड़ा बताती हूँ अपने बारे में कि हु एम आई। Yes, my name is Shilpa Ashii Bhoskar. I am the founder director of Activance Nutrition. I am a diabetes reversal expert. पिछले 10 सालों से मैंने 9,000 clients को देखा है, and they are now happier, healthier, prosperous and positive clients of me. I have done my MSc in dietetics and nutrition through IGNOU. मैंने MBA HR किया हुआ है। मेरा बेसिक ग्रेजुएशन जो है माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है। जब मैं अपना डिप्लोमा कर रही थी न्यूट्रिशन में, तो जो मैंने फिर से इग्नू से किया हुआ है, सो आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट। अब मैंने इग्नू, अगर आपको पता है तो इग्नू इज ऑन अ नेशनल लेवल, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी नहीं है, मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये उस सिटी की यूनिवर्सिटीज है, बट इग्नू इज ऑल ओवर इंडिया, राइट। सो ऑल ओवर इंडिया में से जितने भी डिप्लोमा में एडमिशंस हुए थे, उसमें से I was the first ranker, and that is the reason I have got this gold medal. Eminent Research has awarded me as a leading nutrition and dietitian. Then Aspiring, she has awarded me as a power nutritionist, right? So these are the several accolades which I have received. Now my mission is to help at least 1 million people to reverse pre-diabetes and diabetes on or before December 2027. Okay, so एस्पायरिंग शी के मैगजीन में भी उन्होंने मेरे बारे में छापा हुआ है। They have printed about me and my brand, right? And I was a columnist for Women at Work, that is a digital magazine. Okay, so again I am thankful that you people are a part of my mission, and we all together are going to reverse the pre-diabetes and diabetes of the population world over. अपना जो मिशन है, we will definitely accomplish it. Now, if you permit me, please, I am checking the chats. अगर आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो कि मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट से न्यूट्रिशनिस्ट क्यों बनी, so please type PG in the chat box. Let me see how many of you are typing. Okay, yes. Sujita is saying yes. PG, thank you. Sunil is saying yes. Naveen is saying PG, thank you, thank you. Okay, so let me share my story. Okay, तो जब बचपन में
मैं पुणे में, एक वडगांव शेरी बोल के गांव है, तो वहां पे रहती थी। मेरी मम्मी जो है वो एक आरोग्य रक्षिका थी या आरोग्य सेविका थी, और वो डॉक्टर्स के साथ पे पूरे गांव में घूम के लोगों को मेडिसिन देना, उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, हेल्थ इश्यू है क्या, ऐसा वो काम करती थी, राइट। तो उस मम्मी के साथ जो डॉक्टर्स रहते थे उनको देख के मैं बहुत फैसिनेट होती थी बचपन में। अरे वो सफेद वाला कोट है, गले में स्टेथोस्कोप है। तो आई हैड डिसाइडेड कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी। फिर जब मैं बड़ी हो गई, 10th स्टैंडर्ड पास किया, 12th स्टैंडर्ड पास किया, तब परिस्थिति मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि, और मेरे मार्क्स इतने भी अच्छे नहीं थे। डेफिनेटली आई हैड गॉट 82% in my 10th standard and I had got good marks in my 12th standard, but गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट मिलना उतना, बीइंग इन ओपन कैटेगरी, इट वाज नॉट इजियर फॉर मी। सो पेड कैटेगरी के सीट में 5 साल की फीस भरना वाज नॉट पॉसिबल। This is what I thought. My parents, I didn't share it with my parents. Probably they may have said कि आप करो, हम देखेंगे क्या करना है आगे, but मुझे अपने पेरेंट्स को बर्डन नहीं करना था। So समथिंग रिलेटेड, मुझे इंजीनियरिंग में ENTC में एडमिशन भी मिला था, पर आई डिड नॉट वांटेड टू डू इंजीनियरिंग। तो मैंने क्या किया, आई वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, सो आई टुक माइक्रोबायोलॉजी, और मैंने अपना ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में किया। फिर मेरी शादी हो गई, बच्चा हो गया, राइट। तो बच्चा छोटा था, आई वॉज डेफिनेटली वर्किंग एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी किया, वहां पे भी मैं जॉब कर रही थी, पर फुल टाइम जॉब था, बच्चा छोटा था। तो फाइनली आई हैड टू गिव टाइम टू माय सन, सो आई रिजाइन फ्रॉम दोज फुल टाइम जॉब्स एंड मैंने ना मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया एंड आई ज्वाइंड एज अ स्कूल टीचर. I worked as a school teacher for 10 years. Now, during this duration, when I was a school teacher, तब क्या हुआ कि एक दिन मैं अपनी 2 व्हीलर पे स्कूल जा रही थी, तो मेरे सामने से एक जोर से भाग भाग के एक लड़का आया, और मेरी गाड़ी तो स्पीड में थी क्योंकि मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना था, तो और मेरी डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी थी। तो मैंने क्या किया, एक बहुत अर्जेंट स्क्रीच करके मैंने ब्रेक दबाया। वो लड़का तो निकल गया, पर डिस्क ब्रेक था, तो क्या हुआ, गाड़ी वहीं पे तुरंत रुक जाती है, और फिर मैं अपनी जगह पे खड़ी रह गई और गाड़ी इस तरफ मुड़ी, और मेरा हाथ भी उसके साथ ऐसा हुआ। जब मैंने खींचा उसको तो आई सॉ, अरे ये हड्डी तो मेरी टूट गई है। एंड जस्ट अराउंड एट द एज ऑफ से 34 वगैरह के एज होगा मेरा, और मेरी हड्डी टूट गई थी, राइट। तभी पास में ही हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल वालों ने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, प्लेट डालना पड़ेगा, सब हो गया, प्लेट डाला, ऑपरेशन हो गया। फिर 1 महीने के बाद स्टिचेस निकाले, फिर प्लास्टर लगाया, फिर प्लास्टर 1 महीने 1 डेढ़ महीना रहा, उसके बाद फिर से प्लास्टर खोला, और फिर उसके बाद जब एक्सरे किया तो क्या है, हड्डी वैसी की वैसी है, जुड़ी नहीं है बिल्कुल। ओ गॉड। तो हम लोग तो बहुत टेंशन में आ गए, मेरे हस्बैंड, मैं, कि मतलब वो मेरा लेफ्ट हैंड हाथ हाथ था, पर मेरा रिस्ट के वहां पे फ्रैक्चर, मतलब यहाँ पे प्लेट लगी हुई थी, तो मैं रोटी वगैरह बना नहीं पा रही थी, दोनों हाथ से काम नहीं कर पा रही थी, तो बड़े टेंशन में थे हम लोग। तो तब मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का आप कैल्शियम ले लो। तो मैंने बोला ठीक है, करके देखते हैं, हमें ठीक तो कैसे भी होना ही है। तो आई टुक दैट कैल्शियम, और इट वाज लाइक अ मिरेकल, लिटरली अ मिरेकल, कि जस्ट 15 दिन में मेरी हड्डी फिर से जुड़ गई, राइट। मेरी हड्डी जो थी 15 दिन में फिर से जुड़ गई, एंड आई वॉज वेरी 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 हैप्पी अबाउट दैट। सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। सो आई डेफिनेटली थॉट कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि मेरी बॉडी में ठीक से न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू शिफ्ट माई प्रोफेशन एंड आई वुड डेफिनेटली बी अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो मेरा जो बचपन का सपना था, चलो भला मैं डॉक्टर नहीं बनी, पर लोगों के हेल्थ के रिलेटेड मुझे कुछ करना था, जो मेरा बचपन से सपना था। तो आई एम गोइंग टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई एम गोइंग टू हेल्प people related to their health. Yes, so that was my story, and thank you for listening it patiently. चलो आगे बढ़ते हैं. Now
जब डिजीजेस है, हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं या जो भी अलग अलग है, बीपी बढ़ा हुआ है डायबिटीज की वजह से, लिवर की प्रॉब्लम हो रही है डायबिटीज की वजह से, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की क्यों? क्योंकि जख्म हो जाता है, जल्दी से भरता नहीं है, जिनका शुगर लेवल ज्यादा है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, कब कोई एलोपैथी ढूंढता है, कोई होम्योपैथी के बारे में सोचता है, कोई आयुर्वेदा के बारे में। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट, राइट? बट डू वी वर्क ऑन द रूट कॉज? रूट कॉज पे क्या हम काम करते हैं? क्या है रूट कॉज? फिजिकल इनएक्टिविटी। देखो इस बंदे को, आराम से सोफे पे लेटा हुआ है, हाथ में एक कैन है, पता नहीं बियर है, कोल्ड ड्रिंक है, वहां पे बर्गर पड़ा हुआ है, बियर ही है, पॉपकॉर्न्स है, सारा सारा जंक फूड भरा हुआ है, एंड आराम से हाथ में टीवी का रिमोट है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जंक फूड, एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइम्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। सो क्या हम इस पे काम कर रहे हैं? सो डू यू वांट टू वर्क ऑन द रूट कॉज? ओके, डू यू वांट टू वर्क ऑन दिस रूट कॉज? yes, those who want to work on the root cause please chat yes। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। लेट मी सी कौन कौन यस टाइप कर रहा है। yes, Naveen is typing yes। yes, thank you Naveen। Suchita is typing yes। okay, Sunil is typing yes। okay, great। Himanshu is typing yes। awesome। Preeti is typing yes। fine, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। okay, so these are the 4 secrets I had told you कि मैं आपको 4 सीक्रेट बताने वाली हूँ। These are the 4 secrets to earn your good health। क्या है? पहले earn क्यों है? E is for exercise, A is for attitude, that is positive mental attitude, R is for rest, and N is for nutrition। So exercise, positive mental attitude, R is for rest and nutrition। चारों चीजें, जैसे हम एक चेयर पे बैठे हैं या स्टूल पे बैठे हैं, इसमें 4 पहिए लगे हुए हैं, इसमें से एक भी पहिया अगर डामाडोल होता है, क्या हम स्टेबली बैठ पाएंगे इस चेयर पे या स्टूल पे? जी नहीं। तो द सेम थिंग हैपेंस विद आवर हेल्थ। अगर इन चारों में से एक भी डामाडोल होता है तो हमारी हेल्थ थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है, उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे होता है, राइट? तो फिजिकल एक्टिविटी, चलो तो कुछ एक्टिविटी करते हैं बैठे बैठे, जो एकदम आप आराम से घर पे भी कर सकते हैं। ओके, अपना हाथ लीजिए ये। नाउ फर्स्ट आई विल टेक द रिस्ट। आपको क्या करना है? रिस्ट ऐसा लेना है, और ये जो अपना अंगूठा है, ये जो रेड बटन यहाँ पे है, आपको जस्ट थोड़ा सा हल्के से प्रेस करना है। आई एम गोइंग टू काउंट टिल 10 एंड यू हैव टू जस्ट प्रेस इट, थोड़ा सा हल्के से, बहुत तेज ज्यादा भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। excellent, excellent। now take the thumb। अब जहां पे रेड डॉट दिखाया है, अब हम उंगलियों पे थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाएंगे। ओके, प्रेस इट हार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। index finger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। excellent। मिडिल फिंगर 1 2, जोर से दबाना है, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। excellent। नाउ ये वाला रिंग फिंगर को छोड़ना है, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर पे नहीं करना है। नाउ स्मॉलर फिंगर और लिटिल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। excellent। आराम से कर सकते हैं। These are the pressure points which are going to help you in maintaining good health। अब और एक एक्टिविटी करते हैं। अब ये हाथ ले लो अपना, ये सेम थिंग आपको दूसरे हाथ से भी, हाथ के साथ भी करनी है। ओके, अब ये हमारा दूसरा हाथ मैं आप लेती हूँ, यहाँ पे आपको 2 उंगलियां लेनी है, और ये जो रिस्ट यहाँ पे दिखाया है, आपको उसको जोर से थोड़ा सा ऐसे दोनों उंगलियों से मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, this is one thing। now
वी आर गोइंग टू डू कराटे चॉप्स। दोनों हाथ ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट, ऑसम। आपको लग रहा होगा कि क्या कर रही है ये, बट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिस आर द एक्टिविटीज विच आर गोइंग टू, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी सिखा रही है, बिल्कुल नहीं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रेमेंडसली फॉर योर हेल्थ। ओके, ग्रेट, लेट अस गो अहेड। अब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आपने कहा कि क्या कहाँ से लाना है पॉजिटिव। इंसान का दिमाग जो है ना, बहुत बहुत बेकार होता है। जो भी कोई भी दिमाग में आता है, नेगेटिव थिंग्स आती है, मैक्सिमम नेगेटिव थिंग्स दिमाग में आती है। जस्ट क्लोज योर आईज, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, मैक्सिमम टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग 100%, मैक्सिमम टाइम्स नेगेटिव थिंग्स आती है दिमाग में। बट वी हैव टू जस्ट पुल आर ब्रेन्स एंड हमारे मन को अच्छे विचारों की तरफ खींच खींच के लाना पड़ता है। अब क्यों मैक्सिमम नेगेटिव दिमाग में विचार आते हैं? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट नेगेटिव है। आजू बाजू में जो चल रहा है सब नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, नेगेटिव पेपर में नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे हैं, घर में कोई नेगेटिव लोग होंगे, फ्रेंड्स में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भरी होगी। तो हमें क्या करना है? वी जस्ट हैव टू चेंज आवर एनवायरनमेंट। कैसे चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट? बी इन अ गुड ग्रुप, अच्छे ग्रुप में आइए जहाँ पे आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ पे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें बोल रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, हॉबीज, कितने लोग हैं जो अपनी हॉबीज को संभाल रहे हैं, अपनी हॉबीज को टाइम दे रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? भले आप हफ्ते में एक बार खाना मत खाना, पर हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट एक बार अपनी हॉबी को जरूर टाइम देना। किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को पॉटरी पसंद है, एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक, गुड थिंग्स, क्रिएटिव थिंग्स, वो कीजिए, राइट? इट इज गोइंग टू de-stress you। बुक्स, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। हंसी, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब गंदे वाले नॉवेल या सीरियल्स नहीं, मतलब जिसमें फिर से नेगेटिविटी भरी है, इसने इसको मारा, उसने उसको मारा, ये इसके साथ भाग गया, वो उसके साथ, प्लीज ऐसे वाले नहीं। गुड बुक्स जो विच आर गोइंग टू टेक यू टू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, राइट? एडिक्वेट रेस्ट एट एडिक्वेट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चा कितने सुकून से सो रहा है, राइट? एडिक्वेट रेस्ट मतलब कितना, डिपेंड्स। अब जैसे आपका एज है, बच्चा दिन में 12-15 घंटे भी सो लेता है। एडल्ट्स को एटलीस्ट 7 घंटे की नींद चाहिए। जैसे थोड़ी उम्र हो जाती है और थोड़ी नींद कम हो जाती है, उनको 6 घंटे की नींद भी ठीक है, या फिर दोपहर में उन लोग रेस्ट कर लेते हैं, राइट? सो एडिक्वेट रेस्ट एट एडिक्वेट टाइम। नाउ व्हाट इज दिस एडिक्वेट टाइम? जो हमारा बॉडी क्लॉक है वो ऐसा बना हुआ है कि रात के 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक, मतलब सुबह के 2 बजे तक बोलेंगे, 10 PM से लेके 2 AM तक हमारा बॉडी जो है, उसका ब्लड फ्लो कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर पे, राइट? वहां पे वो काम करता है हमारा लिवर जो है, वहां पे टॉक्सिन्स क्लीन अप करने का काम करता है। पर अगर हम उस वक्त जाग रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर फेंक के नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड कंसंट्रेशन वहां पे लिवर की तरफ नहीं जा रहा है, तो बॉडी के टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, राइट? सो एडिक्वेट रेस्ट एट एडिक्वेट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देन कम्स न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट जो है, हमने बचपन में सीखा हुआ है, स्कूल में 3rd-4th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए। अब बैलेंस डाइट में जो पहले था उसमें वाटर था ही नहीं। बैलेंस डाइट का जो ट्रायंगल दिखाते थे उसमें वाटर था ही नहीं, पर our body is having 70% of water, so water is very much important of important nutrition. Okay,
उसके बाद जो पुराना वाला चार्ट था उसमें क्या था, उसके बाद आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उसके बेस में कार्बोहाइड्रेट से मतलब दाल चावल, सॉरी दाल नहीं, चावल है, चपाती है, भाकरी है, पराठा है, यस, ये जो सारे ग्रेन्स थे वो आने चाहिए। उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद विटामिन मिनरल्स, फिर फाइबर एंड फिर फैट्स। पर ये पुराने जमाने की बात थी, तब हमारे जो दादा दादी थे, पर दादा थे या पर दादा दादी थे, खेतों में काम करते थे, चल चल के जाते थे, साइकिलिंग करके जाते थे। पर आजकल क्या हो रहा है, क्या हम उतना एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उतना एनर्जी यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम घर से निकलते हैं, जाके गाड़ी पे बैठते हैं या फिर कार में बैठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, वहां पे जाके कुर्सी पे बैठते हैं, वहां से निकल के फिर से कार में और फिर घर के सोफा पे। एनर्जी एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी जो स्टार्ट में मैंने बोला था, ग्लूकोज इज एनर्जी, एनर्जी इज ग्लूकोज, उतना ग्लूकोज हमारी बॉडी को अभी नहीं चाहिए, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स का टोटली कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है, राइट। उतना ग्लूकोज जो पहले के लोग खाते थे उतना हमें नहीं चाहिए, राइट। तो जो नया चार्ट, दिस इज द चार्ट विच आई हैव प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू मी। बेस में क्या है, वाटर, उसके बाद आता है फाइबर, क्योंकि हम लोग जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे रिफाइंड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। रिफाइंड फूड मतलब उसमें से फाइबर निकल गया है पूरा। जो हम आटा रोटी बनाते हैं, आटे को छान के बनाते हैं, फाइबर फेंक देते हैं। फ्रूट्स खाते नहीं है, फ्रूट का जूस पीते हैं, फ्रूट का फाइबर फेंक देते हैं, फाइबर नहीं है। पत्तेदार सब्जियां कितने लोग खाते हैं, कितने बच्चे खाते हैं आजकल? रेयरली, या आई वुड से 50-60% लोग खाते होंगे, राइट। सो पहले वाटर, उसके बाद आता है फाइबर, उसके बाद आता है प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन में क्या क्या आता है, सीड्स है, नट्स है, दाल है, स्प्राउट्स है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए लीन मटन या लीन चिकन है। लीन क्यों कहा, क्योंकि दूसरा वाला है उसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, तो हमें फैट्स नहीं, हमें लीन चिकन या लीन मटन खाना जरूरी है। या फिर एग्स है, एग वाइट है, ऐसी चीजें प्रोटीन में आती। उसके बाद आता है कार्ब्स। पहले के जमाने में लोग 10-10 रोटी खाते थे, हाँ सुना है कभी कि अरे हम तो मतलब ऐसे हमारे इसमें बैठ होता था कि कौन एक थाली भर के जलेबी खाएगा, कौन एक थाली भर के लड्डू खाएगा, प्लीज। अभी उतना खा नहीं सकते, खाना भी नहीं चाहिए। लोग 10-10 रोटी खाते थे, 5 भाकरी खाते थे, उतना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उतनी एनर्जी हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। तो पहले वाटर, फिर फाइबर, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर विटामिन मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स तो वैसे भी हमें, अगर आप अनपॉलिश्ड ग्रेन्स खा रहे हो तो वहां से हमें बी विटामिन वगैरह मिलता है। फ्रूट्स अगर हम अलग अलग कलर के खाते हैं तो वहां से, फ्रूट्स और सब्जियां जितने अलग अलग कलर के हम खाए वहां से हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। और फैट्स जो है हमें मिनिमम खाने हैं। अब फैट्स जो है कहाँ कहाँ, हमें बहुत सारे फैट्स हमें पता होते हैं। हाँ, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि हम तो मिनिमम तेल यूज करते हैं, बस बस 1 चम्मच हम तेल यूज करते हैं तड़का लगाने के लिए। पर जब आटा गूंद रहे तो बहुत सारा तेल डालते हैं, उसके बाद तेल डालते हैं, ऊपर से तेल लगाते हैं, या फिर घी। हम तो बस सिर्फ घी में खाना बनाते हैं। पर फाइनली ऑयल इज फैट्स, घी इज फैट्स, बटर जो हम खाते हैं वो फैट्स है। अगर आप बेकरी आइटम्स खा रहे हो तो अगर आपने देखा है कभी बहुत सारे टाइम, अगर पैटिस या खारी खाते हैं कोई तो ऊपर में वो घी लग जाता है, जो डालडा होता है उसमें है। अभी ये दिवाली के वक्त स्नैक्स बनाए होंगे, उसमें उसमें बहुत सारा का घी तेल है, जो अभी हम घर पे भी नहीं बनाते तो दुकानों में मिल जाते हैं पूरे 12 महीने, राइट। सो देर आर मेनी हिडन फैट्स जो हमें पता ही नहीं होता है कि हम लोग फैट्स खा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हिडन फैट्स भी हम खाते हैं। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस, वी हैव टू चेक द लेबल्स, और कॉन्शियसली हमें अपना खाना चूज करना है, कॉन्शियसली हमें अपना खाना खाना है, राइट। ओके, सो वी नीड टू गेट इट टू एक्शन। मैंने कहा था कि एक्शन लेना जरूरी है।
अब मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अपना गोल सेट करना, तो आई होप कि आप सब लोगों ने अपना गोल सेट कर लिया है। अब आपने गोल तो सेट कर लिया है, दैट वाज योर चॉइस, आपने अपनी चॉइस से गोल सेट कर लिया है, चॉइस तो आपने कर लिया, बट नाउ यू हैव टू बी कमिटेड अगेन टू योर चॉइस। जो आपने गोल चूज किया है उसके लिए आपकी कमिटमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। अब सवाल यही आता है कि इस गोल को आगे ले जाने के लिए जो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है वहीं पे हम लोग मार खाते हैं। सो डोंट वरी, आई एम देयर टू सपोर्ट यू फॉर दिस, ओके। मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगी इसमें, मेरा ग्रुप आपको सपोर्ट करेगा इसमें। सो अर्न को फॉलो करना आपको टफ लग रहा है कि कौन सा एक्सरसाइज करे, क्या कौन से बुक्स पढ़े, कहाँ से ग्रुप लाए अच्छा वाला, न्यूट्रिशन में क्या क्या मेरे, क्या मुझे स्पेसिफिक डाइट प्लान कुछ मिलेगा, अगर आपको ये सारे सवाल है, जरूर आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑन दिस, आपको जरूर मुझसे हेल्प इसमें मिलेगा। एंड देन यू हैव सेट अ गोल, बट धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमें उस गोल तक पहुंचना है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो पहले ABCD सीखते हैं, राइट, उसके बाद 2 या 3 लेटर के वर्ड सीखते हैं, फिर थोड़े से बड़े वर्ड सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस सीखते हैं, और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं, बराबर है, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो सेम छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने हैं। अगर किसी का टारगेट है कि मुझे, फॉर एग्जांपल टारगेट है कि 10 किलो वजन कम करना है, तो पहले आप 500 ग्राम से शुरू करो, फिर 1 किलो, फिर 1.5 किलो, फिर 2 किलो, ऐसे बेबी स्टेप्स लेने होते हैं, राइट। एक्सीलेंट, ओके। सो यस, थोड़े से मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में बताती हूँ। सो माय सन्स इम्यूनिटी, ये मेरी एक क्लाइंट है जिसका बच्चा था कि उसको अगर वो बाहर जाए, कोविड के पहले की बात कर रही हूँ, वो बच्चा तभी 3rd 4th स्टैंडर्ड में था, अभी वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। तो उसको वो नीचे दिवाली में बेचारा पटाखे फोड़ने के लिए नीचे नहीं जा पाता था, या फिर कहीं पे धुआं है, धूल है, तो उसको उसकी एलर्जी होती थी, वो वहां पे नहीं जा सकता था, ओके। क्योंकि उसको बहुत सारी एलर्जी की प्रॉब्लम थी। अब क्या हो गया, देन शी टुक मी, वो अपने बच्चे को मेरे यहाँ मेरे पास लेके आई, एंड फिर हमने उसको अच्छे से न्यूट्रिशन उसका करवाया, उसको क्या एक्सरसाइज करनी जरूरी है घर पे बैठ के या बाहर जाके, उसके बारे में बताया। एंड नाउ दैट चाइल्ड इज ग्रोन अप बॉय, ही इज इन 11th स्टैंडर्ड, और अभी वो आराम से नीचे जाके पटाखे फोड़ता है, यहाँ वहाँ घूमता है, साइकिल पे कॉलेज में जाता है, ही कैन डू एवरीथिंग, ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ। फिर जैसे मैंने अपने हाथ के बारे में बताया था, तो ये मेरे जो क्लाइंट थे महेश शिंगटे, इनके हाथ पे 5 बार, 2 साल में 5 बार ऑपरेशन उनका करना पड़ा था, क्योंकि उनके हाथ में काफी सारे फ्रैक्चर्स थे। अब ये फ्रैक्चर में रॉड डले हुए थे, ओके, इस फ्रैक्चर में रॉड डले हुए थे, वो रॉड के होल्स भी वैसे ही रह गए थे उनके हाथ में, वो भी उनके हील नहीं हो रहे थे। देन ही केम टू मी, तो हमने उनका अच्छे से पूरा लाइफस्टाइल चेक किया, क्या क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके बारे में हमने उस पे काम किया। एंड नाउ उनके वो होल्स भी हील हो गए हैं, उनके हाथ भी हील हो गए हैं, और उनका बैड लक कहेंगे हम कि उनका जो हाथ था, राइट हैंड था, जो काम वाला था, वो इसकी वजह से वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, तो फाइनेंशियली इश्यू हो रहा था उनको, राइट। अब सारा कुछ ठीक है, उनके बोन्स हील हो गए हैं, आराम से गाड़ी चला पाते हैं, उन ऑफिस भी जा सकते हैं। सो दिस इज वन मोर हैप्पीएस्ट क्लाइंट। तीसरे है श्रीनिवास चुंबलकर, 4 किलो, सॉरी 4 महीनों में उन्होंने अपना 10 किलो वजन कम किया था। बीपी की प्रॉब्लम थी उनकी, पेट के ऊपर चर्बी बढ़ी हुई थी, बट just in 4 months he has lost 10 kgs weight, and he is one of the happiest client. अब सारे clients के बारे में तो मैं बता नहीं सकती, जैसे मैंने कहा कि मेरे I have 9,000 plus clients, so these are the few testimonials what I have given you, right? Okay, now ये जो current situation है कि क्यों हो रहा है ये सब situation, क्योंकि
ब्लूप्रिंट जो है हमारा म्यूटेट हो गया है। मतलब क्या हुआ है कि पुराने जमाने में, मतलब जो हमारे मम्मी पापा थे या फिर हमारे दादा दादी थे, वो हमें बताते थे कि आपको आपको ये खाना खाना चाहिए, वो खाना खाना चाहिए। तब हम लोग वो खाना अ, अ, क्या वो खाना हम लोग आजकल खा रहे हैं? जी नहीं, वो हम लोग वो वाला खाना नहीं खा रहे। क्या खा रहे हैं? जंक फूड खा रहे हैं। क्यों? काफी बार बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, अरे घर पे आके मम्मी को या फिर वाइफ को बताते हैं, आज ना उसने बढ़िया एकदम पिज्जा लाया था टिफिन में, बहुत ही बढ़िया था, कल मुझे भी देना है टिफिन में मम्मी। या फिर आज ना उसकी मम्मी ने ना रोल्स बनाए थे, ब्रेड रोल बना के भेजे थे, मम्मी मुझे भी कल ब्रेड रोल ही चाहिए तले हुए। ऐसे हो रहा है। वी हैव स्टार्टेड डुप्लीकेटिंग, हम वेस्टर्न कंट्रीज का डुप्लीकेशन कर रहे हैं, चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, बहुत सारा चीज डला हुआ, और फिर तला हुआ फैट्स है, बर्गर है, उसमें क्या क्या बेकरी आइटम्स बहुत सारे, ये खाना हमने शुरू किया है अभी। हम अपना रेगुलर जो दाल चावल सब्जी रोटी, दो सब्जी वगैरह बनती थी घर में, उसका कुकिंग स्टाइल अलग था, वो हम लोग अभी नहीं खा रहे हैं। कचुम्बर खाते थे, मतलब हमारे महाराष्ट्रियन इसमें तो बहुत सारा थाली भरा हुआ ऐसा खाना जिसमें चटनी है, कोशिम्बीर है, पोड़ी है, भाजी है, आमटी है, ऐसा बहुत सारा हम लोग खाना खा रहे थे। ओके, जो हम लोग अभी उतना वो खाना नहीं खा रहे हैं। राइट। एक मिनट, मुझे कोई तो कॉल कर रहा है, जस्ट लेट मी चेक। हेलो, यस, कैन आई कॉल यू सम कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम? ये मेरा वेबिनार चल रहा है। आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। या ओके, सॉरी। फाइन। सो व्हाट वाज आई, मैं क्या बात कर रही थी? डुप्लीकेशन हम कर रहे हैं गलत चीजों का। और एक्सपीरियंस कैसे? ऑसम एक्सपीरियंस। जब हम पिज्जा खाते हैं बड़ा ही टेस्टी लगता है, बर्गर खा रहे हैं बड़ा ही टेस्टी लगता है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पर उसकी वजह से हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो म्यूटेट हो रहा है। राइट। तो क्या आप अपना ये ब्लूप्रिंट जो चेंज हुआ है उसको फिर से जगह पे लाने का काम करना चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो चैट बॉक्स में पीजिए, मतलब परमिशन ग्रांटेड टाइप कीजिए। ओके, लेट मी सी कौन कौन टाइप कर रहा है, किन 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 को अपना ब्लूप्रिंट जो है जो म्यूटेट हुआ है उसको जगह पे लाना है, अपना हेल्थ ब्लूप्रिंट किसको एक्सेलरेटेड रेट पे करना है। मैं देखती हूँ कौन कौन चैट कर रहा है। ओके, अमोल इज टाइपिंग यस, मितुल इज टाइपिंग यस, एक्सेलेंट, ग्रेट। ओके, और कौन है? यस, सुनील, थैंक यू। नवीन, यस। चलो ठीक है, लेट मी टेल यू अबाउट द हेल्थ ब्लूप्रिंट। ओके, उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। नाउ हमने पहले स्टार्टिंग में बात की थी एनर्जी की। सो हर एक चीज का एनर्जी एक्सचेंज होता है, राइट? देयर इज सम एनर्जी नीड्स टू बी एक्सचेंज। ओके, सो हियर आल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम थिंग्स, few things, and we are going to exchange energy about it। क्या क्या है बताती हूँ। ओके, उसके पहले एक awesome success story। You can see this is my rock star Prathamesh Nadkarni। He has lost 43 kgs of weight in 9 months। बस 27 साल का बंदा था जब मेरे पास आया था 2 साल पहले। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही थी, सांसें उसकी फूल रही थी, मुझे पहले उसका बीपी चेक करना पड़ा था, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए थे, HbA1c प्री डायबिटिक लेवल पे था, बट एवरीथिंग इज फाइन। यू कैन सी द डिफरेंस, इसी का फोटो है ये, दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही आदमी है। ओके, एंड important thing is he has shown his consistency, he has shown his commitment, he has maintained his ideal weight of 73 kgs for the past 2 years now, right? So this is definitely an achievement, and a thumbs up for him। okay, so हेल्थ एक्सेलरेटेड ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलने वाला है? दिस इज फॉर डायबिटीज रिवर्सल। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे मेरे रिकॉर्डेड सेशन का, मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है हेल्थ एक्सेलरेटेड ब्लूप्रिंट का, उसका लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा। आपको
1-to-1 सेशन मिलेगा नेक्स्ट 3 months के लिए. You will get 3 1-to-1 sessions which cost around 5999. Okay, we are going to do personalized goal setting. किस किस चीज का? पर्सनलाइज्ड डाइट का गोल सेटिंग, पर्सनलाइज्ड वर्कआउट का गोल सेटिंग आपका किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 6 months. उसका चार्ज ऑलमोस्ट होता है 11,999. यू विल गेट एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप सपोर्ट. आपको अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई एम गोइंग टू आंसर यू. वीकली नॉलेज सेशंस वी आर गोइंग टू कंडक्ट, जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आएंगे, योगा एक्सपर्ट आएंगे, डायबिटीज स्पेसिफिक योगा हमें सिखाएंगे. हमारे ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में भी मैंने आपको कोई स्पेसिफिक योगा के बारे में बोला है. फिर टैपिंग एक्सरसाइजेज जो हमने की थी, ऐसे अलग अलग टाइप के हम एक्सरसाइज करेंगे. एक्चुअल हम रोज आधा घंटा डेली वर्कआउट्स करेंगे हमारे मॉर्निंग क्लब में. ओके, जिसका कॉस्ट वीकली नॉलेज सेशन का 9999 है और मॉर्निंग क्लब का जो मेंबरशिप है 1 year का, उसका 11,999 है. अब क्या आपको ये इतने सारे पैसे भरने हैं? कितना टोटल होता है जरा देखिए. टोटल वैल्यू होता है 51,995 प्लस GST. डू यू हैव टू पे दिस मच? नो, डेफिनेटली नो, यू डोंट हैव टू पे दिस मच. आपको क्या मिलता है? 70% डिस्काउंट. बट अभी क्या है, दिवाली का सीजन चल रहा है, आपको इतना भी पे नहीं करना है. यू आर गोइंग टू गेट अ स्पेशल दिवाली गिफ्ट. ओके, दिस गिफ्ट इज वैलिड फॉर यू. आपको एक फ्री रेसिपी का ई बुक मिलेगा, अलग अलग उसमें स्नैक्स की रेसिपीज, ब्रेकफास्ट की रेसिपीज, सूप्स, सलाड्स, अलग अलग रेसिपीज आपको मिलेगी स्पेसिफिक टू डायबिटीज. ओके, पर सिर्फ डायबिटीज नहीं, हर कोई ये रेसिपी का आनंद दे सकता है. दिल मांगे मोर. यस, क्या आपका दिल मांगे मोर कह रहा है? अगर है तो मुझे चैट बॉक्स में DMM टाइप कीजिए. लेट मी सी किस किस का दिल मोर मांग रहा है. मोर मतलब नाचने वाला मोर नहीं, किसी को और क्या चाहिए? ओके ग्रेट, मितुल को चाहिए, अमोद को चाहिए, मौसम, प्रीति को चाहिए. ग्रेट, चलो मैं बताती हूँ आपको कि आपको और क्या मिलेगा. ग्रेट, सो आई वॉज ऑफरिंग यू अ 70% डिस्काउंट, पर अभी आपको मिलने वाला है अ बेम्पर ऑफर ऑफ 4,999 में. ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, जिसका कॉस्ट था 51,000 रुपीज, ये बस आपको मिलने वाला है 4,999 में ही. राइट, ग्रेट ऑफर. यस, ऑसम ऑसम, ग्रेट. यस, प्रीति इज सेइंग ग्रेट ऑफर, मितुल इज सेइंग ग्रेट ऑफर, मानस इज सेइंग ग्रेट ऑफर. ऑसम. चलिए, तो फटाफट अपना जस्ट ये मेरा रेजर पे का अकाउंट है. किसी को नेट बैंकिंग चाहिए तो नेट बैंकिंग है, जीपे का भी अकाउंट है. मैं अपना 15 मिनट्स का टाइमर लगाने वाली हूँ. ओके, सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको ये पे करना है. ओके, ये मेरा रेजर पे के अकाउंट का आपको यहाँ पे मैंने ये भी दिया है कि आपको स्कैन करना है तो वो भी है. सो फटाफट अपना फोन उठाइए, पेमेंट कीजिए एंड सेंड मी द मैसेज इन द चैट बॉक्स. ओके, जो लोग यूट्यूब पे है अपना आप पेमेंट कीजिए और मुझे इंडिविजुअली मेरा या नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको मेरा अकाउंट सॉरी मेरे फोन नंबर वगैरह वो दे रही हूँ. यस, तो yes, so if you have any question you can just WhatsApp me on 9923218618. okay, ये मेरा लिंक ट्री का एक्सेस है, इसमें सारे मेरे सोशल मीडियाज है. आप जरूर जाके मेरे सारे सोशल मीडियाज को फॉलो कर सकते हो. राइट, मेरे फेसबुक ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, जहाँ पे आपको हर रोज नई नई चीजें सीखने मिलती है, अपडेट्स मिलते हैं एंड आपको
मेरा सेशन आज का कैसे लगा, आप जरूर इसके बारे में रिव्यू कर सकते हो। आप अपने यूट्यूब में भी, चैट में भी बताइए मुझे, और मुझे यहाँ पे मेरे गूगल पेज पे भी रिव्यूज दे सकते हो, राइट? ओके, आई सो आई होप कि आप लोगों ने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लिए हैं। आई विल गो बैक टू द पेज, प्रीवियस पेज, एंड दिस इज द स्कैन कोड, दिस इज द रेजर पे अकाउंट का आपको लिंक भी दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर अगर किसी को नेट बैंकिंग करना है या फिर जी पे करना है, सो दीज आर द अकाउंट डिटेल्स, यू कैन जस्ट मेक द पेमेंट एंड सेंड मी अ व्हाट्सएप की पेमेंट कर दिया है, या फिर अभी अगर आप मेरे साथ जूम पे हो तो जूम की चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। लेट मी चेक, एंड दिस ऑफर इज वैलिड, जो लोग जूम पे है उनके लिए वैलिड है, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी वैलिड है, राइट? ओके, ग्रेट, कंग्रेचुलेशन हिमांशु, वेलकम वेलकम ऑन बोर्ड। हिमांशु का 4999 का पेमेंट आ गया है, ऑसम ऑसम, यस। अमोद का भी पेमेंट आ गया है, वेरी मच कंग्रेचुलेशन अमोद, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम ऑन बोर्ड, यस। कम ऑन फटाफट, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप चैट बॉक्स में मुझे क्वेरीज डाल सकते हो, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज, ओके? अगर आपको कोई भी सवाल है चैट बॉक्स में मुझे डालिए, मैं अपना चैट यहाँ पे चेक कर रही हूँ, और अगले फटाफट 13 मिनट जो है, अब देर आर ओनली 13 पॉइंट, आई मीन सिर्फ 13 मिनट बचे हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट पेमेंट कीजिए, यस। अब तक 2 लोगों का पेमेंट आया है, हिमांशु का आया है और अमोद का आया है, वेरी गुड, ग्रेट। लेट मी सी नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट? ओके, नितिन का भी पेमेंट आ गया है, कंग्रेचुलेशंस नितिन, ऑसम, वेलकम ऑन बोर्ड, ओके, ग्रेट। सो 3 लोगों का पेमेंट आ गया है, एक्सेलेंट। चलिए फटाफट फटाफट, और मैं देखती हूँ किसी का चैट में कोई क्वेरी आया है क्या, लेट मी सी, ओके। ओके, सो दीपक इज आस्किंग मी कि मॉर्निंग सेशन में क्या क्या होने वाला है, ओके, ठीक है। फिर से हम मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग सेशन में क्या क्या होगा, ये मेरा चलते रहेगा। मॉर्निंग सेशन में आपको क्या 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 मिलेगा, यस। सो सॉरी, मैं आपको बोलना भूल गई थी। तो मॉर्निंग सेशन में हमारे डेली वर्कआउट्स रहेंगे। वी आर गोइंग टू चेंज द बिलीफ सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम हमारा म्यूटेट हो चुका है उसको जगह पे हमें लाना है, हम हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करने वाले। काफी बार हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, सो वी आर गोइंग टू चेंज आवर बिलीफ सिस्टम। We are going to have powerful health declarations every day, powerful daily affirmations related to our health, okay? अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, राइट? हेल्थ है तो वेल्थ है। देन वी आर गोइंग टू, जैसे मैंने कहा कि हमारा माइंड मैपिंग टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे, हम अलग अलग टैपिंग टेक्निक्स करेंगे, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, okay? Gratitude is very very important. We are going to have different challenges, okay? Then we are going to I am going to suggest you कौन से बुक्स पढ़ने हैं, उस बुक हम साथ में मिलके बुक एक एक चैप्टर बुक का पढ़ेंगे, साथ में मिलके सुबह नहीं पढ़ेंगे, बट एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे, बुक रिव्यू करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू एक्नॉलेज द सक्सेस ऑफ पीपल, क्योंकि सक्सेस मिला है, अगर कोई एक्नॉलेज नहीं करता है तो उसका मतलब नहीं होता है। वी आर गोइंग टू एक्नॉलेज द सक्सेस ऑफ पीपल, फॉर आउटस्टैंडिंग पीपल दे आर गोइंग टू गेट सर्टिफिकेट्स, दे विल गेट सम गिफ्ट्स, सो बहुत सारी चीजें प्लान की हुई है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स वी आर आई हैव प्लान्ड फॉर यू। आई एम गोइंग अहेड, अगर फिर से किसी को यस,
So again, I've come back to the screen. टाइम का क्या हुआ देखो, मैं ओ गॉड ये बंद हो गया. एनीवेज मेरे पास, मैं ट्रैक कर रही हूँ कि टाइम हमने कब शुरू किया था. We had started at 8:05, I think we had started. Okay. So we 7 minutes have passed. तो और 8 मिनट बचे हैं हमारे पास. ओके, राइट. So I'm going to stop sharing the screen now. Do you want me to share? Okay. Somebody is saying कि नहीं रहने दो स्क्रीन, तो मैं रहने देती हूँ, कोई बात नहीं. Yes. Anybody has anything more to ask me? Okay, let me. Okay, great. Million has also मिलिन का भी पेमेंट आ गया है. कॉन्ग्रेचुलेशन मिलिन, वेलकम ऑन बोर्ड. ओके, संदीप जी ने भी पेमेंट कर दिया है. वेलकम संदीप जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, नाउ somebody is having a question. Let me see what is the question. Okay, so yes, so Suhas is asking me ki what is the difference between pre-diabetes and diabetes. Yes, definitely. So जो मैंने अपने सेशन में कहा था कि मेरा जो मिशन है कि आई वांट टू रिवर्स प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज. तो प्री डायबिटीज क्या है और डायबिटीज क्या है? डायबिटीज क्या है मोस्ट ऑफ यू नो, क्योंकि हमने बात की है उसके बारे में. नाउ व्हाट इज प्री डायबिटीज? तो इट इज द स्टेज जस्ट बिफोर टर्निंग इनटू, मतलब नॉर्मल पीपल और डायबिटिक पीपल के बीच का जो स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड द प्री डायबिटीज स्टेज. मतलब आपका शुगर लेवल नॉर्मल भी नहीं है और डायबिटीज कंसीडर हो ऐसा भी नहीं है. सो सम शुगर लेवल समवेयर बिटवीन 100 to 125 कंसीडर किया जाता है कि प्री डायबिटिक स्टेज है. या फिर अपना आपका HbA1c जो है, इट इज अबाउ 5.5 एंड इट इज बिटवीन 5.5 to 6.5, या इट इज बिटवीन 5.5 to 6, तो यू आर कंसीडर्ड अ प्री डायबिटिक. ओके, सो इस स्टेज पे, दिस स्टेज इज, इफ यू कम टू नो अबाउट दिस, मतलब कि अरे हम डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको इस स्टेज पे पता चलता है, और जो डायबिटिक की तरफ गए भी है पर अभी पता चला है आपको कि मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, आपका शुगर लेवल्स मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप सालों सालों से मेडिसिन नहीं ले रहे हो आप, तो जल्दी से फटाफट रिवर्स करना बहुत आसान होता है. जैसे जैसे थोड़ा सा पुराना होने लगता है, क्योंकि मेडिसिन आपको डोसेज डबल हो गया है, फिर ट्रिपल हो गया है, फिर आप कॉम्बिनेशन मेडिसिन ले रहे हो या फिर इंसुलिन ले रहे हो, ऐसे लोगों का क्या क्या कैसे हम करते हैं, अगर कोई इंसुलिन पे है तो धीरे धीरे हम उनका इंसुलिन का डोसेज कम करवाते हैं, फिर उनका हम उनको इस स्टेज पे लेके आते हैं कि अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है, हम कॉम्बिनेशन ड्रग्स पे आ सकते हैं. कॉम्बिनेशन ड्रग से धीरे धीरे हम उनका मेडिसिन धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. और डायबिटीज के बारे में अगर हम कहें तो मेन, जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी इज द मेजर, वन ऑफ द मेजर रीजन. सबके लिए ओबेसिटी ही है ऐसा नहीं है, but it is one of the leading reasons. Or yes, definitely. So we are not going to work only on yes. मिलिंद जी पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ हम वेट लॉस पे ही काम करते हैं? नहीं, वेट लॉस पे ही नहीं. काफी बार ऐसे होता है ना कि डायबिटीज के मेडिसिन जब हम ले रहे हैं, फटाफट मैंने अपना ये डाल दिया. आपको टाइम अभी कितना बचा है? जस्ट फ्यू मोर 8 और 5 more minutes to go. Okay, फटाफट अपना पेमेंट कीजिए. ये आपके लिए रेजर पे का अकाउंट भी खुला हुआ है, आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है, आपको जीपे का ऑप्शन भी है. यस, सो as soon as you do the payment, just send me a message on my Zoom के चैट में भेजिए या फिर मुझे WhatsApp पे भेजिए. आई एम चेकिंग इट हियर. ओके, सो व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? हाँ, यस. सो
कितना पुराना है, आप कौन से डोसेज पे हो, इंसुलिन पे हो, मल्टीपल ड्रग्स पे हो, उसके हिसाब से आपको रिवर्स करने में कितना टाइम लगेगा, वो उतना टाइम वो लेता है। अगर अभी आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हो, इट इज अ वेरी इजियर थिंग टू गो टू द नॉर्मल थिंग एंड टू prevent from going to a diabetic stage, right? So this is also one of the missions ki awareness, creating awareness in people about diabetes and about pre-diabetic stage. अगर इसी स्टेज पे अगर आपको अवेयरनेस होता है, या फिर इस स्टेज पे जाने से पहले भी अगर आपको अवेयरनेस होता है, कि क्यों होता है, काफी लोग ना ऐसे सोचते हैं कि मेरी फैमिली में तो है तो मुझे होना ही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर लाइफ स्टाइल। इफ यू कंट्रोल योर लाइफ स्टाइल, अभी से अगर उसके ऊपर काम करते हो तो आप डायबिटिक नहीं होंगे, राइट? उल्टा होना चाहिए कि अरे मेरे घर में मतलब मेरे घर में ऐसा हो तो मुझे ज्यादा प्रिकॉशियस रहना चाहिए कि मुझ तक वो ना आए। उल्टा नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरे पास तो आने ही वाला है। नो नो नो, यू हैव टू चेंज योर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द म्यूटेटेड ब्लूप्रिंट। यही जो है ब्लूप्रिंट म्यूटेट हुआ उसको हम जगह पे लाने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच कि आपका माइंड बॉडी सोल, हम तीनों पे काम करने वाले हैं। आपके माइंड पे भी काम करेंगे हम, अपनी आपकी बॉडी पे भी काम करेंगे, और आपके सोल पे भी काम करेंगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। यस, सॉरी, मिलिंद सर ने पूछा था कि सिर्फ वेट जिनका ओबेसिटी है उसी पे काम करेंगे क्या? नहीं, काफी सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वेट लॉस होता है लोगों का, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा वेट गेन करना भी जरूरी होता है। तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन देयर वेट गेन एज वेल, राइट? और किसी को कोई क्वेरी है? अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं। यस, राइट, ओनली 3, सॉरी 3 भी नहीं, ओनली 2 मिनट्स, अब 2 मिनट बचे हैं सिर्फ। ओके, और किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो फटाफट। और किसी ने पेमेंट किया है क्या? लेट मी चेक। ओके, यस, दीपक हैज एनरोल्ड। ऑसम ऑसम दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक ऑन बोर्ड। यूट्यूब के जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको पेमेंट कर आपने पेमेंट किया है तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, राइट? मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला था, मैं अपने यूट्यूब के इसमें भी नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर डालने वाली हूँ। ओके, फाइन, यस, सो ओनली 1 minute टू गो। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन नाउ, ये जो रेजर पे है, इवन इफ यू आर एन इंटरनेशनल, आप इंडिया में नहीं हो, यू कैन डेफिनेटली यूज रेजर पे। उसको स्कैन कीजिए और आप पे कर सकते हो। यस, for those who talk only English, they understand only English language, so you can pay through Razorpay. Even if you are an international client, you can pay through Razorpay. Okay, okay, great. Chalo, I'm going to stop sharing now. The time is up. Thank you everyone. Okay, I'm going to end the meeting.